है ना पापा मेरे साथ। मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा। बस पापा जहाँ मैं भी जात पात धर्म मजहब में नहीं यकीन रखता, तो ना मुझे किसी मंत्री पद का लालच है, ना मुझे किसी सत्ता का मोह है। ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट करता है, तो आपको हर समय नजर रखना है, तो वो हमारी ड्यूटी हम करते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जलवा को लेकर के बातें की जा रही थी, फिर बीजेपी की बातें की जा रही थी, और कहीं न कहीं चिराग पासवान और बाकी भी बीजेपी घटक दल सब कहते थे 225 यानी 225 पार, 2025 में 225 पार लाएंगे। लेकिन सबको चौंकाते हुए ऐसी खबर लाया हूं कि सब सुनकर के दहल जाएंगे, और ऐसा खबर ने सबको दहला दिया है। चाहे वो छोटे से छोटे मंत्री हो, चाहे बड़े से बड़े मंत्री हो, चाहे वो सेंटर में बैठे, चाहे बिहार में बैठे, खेला तो अब हो गया है। यानी एक सर्वे रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया है। यानी दो सर्वे हुए हैं, एक हुए हैं इंडिया टुडे की तरफ से सर्वे हुआ है, और दूसरा जो सर्वे हुआ है सी वोटर्स का सर्वे हुआ है। दोनों वोटर्स के सर्वे ये बतलाते हैं कि इस बार किसकी, कह सकते हैं ना, किसका दाल गलने वाला है। इस बार कौन बिहार के 86 में अपना झंडा फहराने वाले हैं, बिहार की कुर्सी पर कौन सबसे ज़्यादा आसीन है। और हर तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके कहीं ना कहीं एक सर्वे का रिजल्ट आ चुका है, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस बार को बदलाव को लेकर के हुआ था। तो सबसे पहले बता दें कि इस बार को बदलाव को लेकर करके 50% वोटों ने चाहा है, वोटर्स ने कहा है कि इस बार सरकार को बदलना है। इससे क्लियर हो जाता है 50-50 का दावा हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, काम सब कुछ बदल सकता है, यानी सब कुछ चेंज होने की संभावना ज़्यादा है। यह सर्वे रिप्रेजेंट करता है। दूसरी अगर सबसे ज़्यादा जो अभी वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो यह सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, और इसको लेकर के सेंटर तक सरकार हिल गई है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट 82% तेजस्वी यादव को लेकर के आया है। और यह काफ़ी कुछ चौंका रहा है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने बुलेट प्रूफ के साथ चलते थे, और जिस तरह से उन्होंने कई सारे सुविधाएँ देना शुरू किए, फ्री वेजेस देना शुरू किए, या बिजली मुफ्त की बातें किए, या 2100-2500 योगदान देने की बात किए, ऐसे कई सारे उपहार और कई सारे प्रचार, उनका लगता है कि यह मुहिम काम कर रहा है, जन जन संपर्क का मुहिम काम कर रहा है, और क्या क्या हो सकता है वो तो कयास और प्रयास लगाया ही जा रहा है। लेकिन जिसके लिए हम बात करते हैं, जिसके नेतृत्व में हम बिहार लड़ाई करने वाले थे, बिहार के लेकर के हम चलने वाले थे, वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को महज 18% वोट मिला है। यानी 18% लोग उन्हें अब चाह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। काफ़ी दूर का मामला दिखाई देता है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको कभी आका नहीं गया था, जिसको कभी सोचा नहीं गया था, उनको 41% तो नहीं कह सकते, एटलीस्ट 15 से 20% वोट उनको मिला गया है। यानी वो कोई और नहीं, पीके यानी प्रशांत किशोर को मिला गया है। यानी दूसरी सबसे बड़ी जो लोग ने उन्हें पसंद किया है, वो पीके प्रशांत किशोर को पसंद किया है। और थोड़ा बहुत अगर कह सकते हैं कि इस रेस में अगर कोई है तो सम्राट चौधरी भी बीजेपी के रेस में आते हैं। यानी दोनों अप्स एंड डाउन रेस में चल रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो रेस में अगर कोई है तो तेजस्वी यादव। उसके बाद जो चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है जितनी थी, वह थोड़ी डाउन हो गई है। यानी उनको चाहने वाला अगर बात किया जाए तो 6-7% ही रह गए हैं। यानी एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका अब कद कहीं ना कहीं इस सर्वे से छोटा दिखाई पड़ रहा है। यानी यह सर्वे सबको चौंका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से यह पहले वाला जो सर्वे जो आया है, सबका कह सकते हैं ना, मीन्स कह सकते सुबुगाहट तेज हो गई होगी, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही सर्वे हुआ था, और उसको लेकर के यह सारा खेल चल रहा था, और वही परिणाम भी निकला था। वो सर्वे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सारे सर्वे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इशारा कर रहे थे। लेकिन इस बार का जो सर्वे, यहाँ पर जो सर्वे आया है, इंडिया टुडे और सी वोटर्स का सर्वे, कहीं ना कहीं पीके के, जिसको लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, जिसको लोग एकदम दरकिनार करके चल रहे थे, आगाज़ तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन
वो आगाज में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे और धीरे धीरे पिछड़ते गए। लेकिन उनकी जन सुराग की जिस तरह से रैली चल रही है, हर जगह गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, वो ऐसे कलर का दिख रहा है। जन सुराग का प्रचार प्रसार हर जगह उनकी गाड़ियां दौड़ रही है, कहीं ना कहीं पोस्टर्स बैनर से पूरा बिहार घूम रहा है। यानी जन सुराग पूरा बिहार घूम रहा है। कई सारे हजारों मोटरसाइकिल जो जन सुराग के एडवर्टाइजमेंट की तरह लॉन्च हो रहे हैं और कार को भी पूरी तरह से पाट दिया गया। कोई भी एक प्रचार प्रसार की जो जगह बची है वो कहीं ना कहीं जन सुराग बचा है। यानी हर जगह गाड़ी का, कौन गाड़ी चल रही है ये तो पता है नहीं लोगों को, लेकिन ये पता है कि जन सुराग की गाड़ी चल रही है। यानी जन सुराग बिहार में घुसने की कोशिश की है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं यह सर्वे दिखा दिया है। यानी अगर दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर है, यानी बहुत कुछ अब एक संकट मोचन की तरह बिहार में एक खेला होने वाला है। कहीं ना कहीं अमित शाह और कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जिस तरह से बाकी स्टेट में अपना दावा खेलने की कोशिश कर रहे थे, इस बार बिहार के दावे में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यानी बहुत कुछ चेंज होने वाला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि चिराग पासवान बहुत तेजी से ललकारेंगे और कहते हैं तेजस्वी यादव की बगिया उखाड़ के रख देंगे, अब कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्स एंड डाउन प्रोसेस वाला था, अब वो पूरा प्रोसेस अप्स एंड डाउन में ही सिमट के रह जाएगा। क्या हो सकता है, बहुत सारी लोकप्रियता इसलिए चेंज हो रही है और बहुत सारे लोग यह इस तरह का सर्वे इसलिए दे पा रहे हैं कि चिराग पासवान ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री है तो वो उधर ही काम करते, बिहार के धरातल पे वो कम काम करते हुए नजर आए हैं। बिहार के रोड मैप पे कम काम किए, बिहार से लोगों का जनसंपर्क कम हुआ है। लेकिन दूसरा जब सब जनसंपर्क की बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरह से कर रहे थे, शायद उनको भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा चुका है। यानी अब यह एक हेडलाइंस बन के हो चुकी है। यानी बिहार विधानसभा में अब 225 पार के नारे को लेकर के कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है पूरे कह सकते हैं बीजेपी के सारे घटक दल के लिए, तो चिराग पासवान के लिए भी हो सकता है, या उनके भी एनडीए के जितने घटक दल हैं। कहीं ना कहीं 225 पार के नारे के साथ जो अपनी उड़ानें भर रहे थे, उस उड़ान में अभी देर है, अभी बाकी है, अभी समय बहुत कुछ हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि अब महज 6 महीने हैं। अब 6 महीने में किस तरह से करिश्माई पारी खेल पाएंगे, किस तरह से बिहार के इधर उधर वोटर्स को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल परसेंटेज ऑफ वोटर्स का है। क्योंकि 2% इधर से उधर वोट होने में दिल्ली की सरकार आप से बीजेपी में कन्वर्ट हो गई तो बिहार की भी सरकार किधर से किधर कन्वर्ट हो जाएगी, यह अभी कहना अभी कह सकते हैं कि संभव नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी 6 महीना समय है। 6 महीना पर धरातल पे जो आएगा, जो काम करेगा, जो फ्री वीज देगा, वही आने वाला सरकार को नेतृत्व भी करेगा और बहुत सारे चीज़ों को पैगाम को ला सकता है। फिलहाल अब तेजस्वी यादव का रुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके अंदाज दिखाई दे रहे और धड़ाधड़ अब लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और धड़ाधड़ अब मीटिंग्स करेंगे, लोगों के साथ जाना शुरू करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक गुड न्यूज आ चुका है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 82% यानी लोग ने उन्हें सराहा है। यानी इस तरह से देखा जाए तो टोटल अगर परसेंटेज की बात करें 100 में से तो 41% कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जाता है, 18% नीतीश को जाता है और 15% पीके पार्टी को जाता है। अगर देखा जाए तो मोटी तौर पर ये जो 60, 70, 75% वोट तो इन्हीं सब ले गए, बाकी का 25% में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और अहम पार्टी आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आती है, और भी निर्दलीय कुछ हो सकता है तो हो सकता है। यानी सब खेल उलट पुलट हो रहा है और इस उलट पुलट में क्या बिहार का चेहरा सही में बदल सकता है? क्या इस तरह का सर्वे बहुत लोगों के लिए एक टेंशन का विषय बन चुका है? यानी सर्वे देख करके विपक्ष में तो भगदड़ मच गई होगी, या तो कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर होने की संभावना हो रही है। बिहार में हलचल अभी तेज है, जितना भी नेतागण है कहीं ना कहीं मीटिंग कॉन्फ्रेंस में लगे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिहार में जिस तरह से पकड़ बनाते हुए हम चल रहे थे, इस सारा कुछ उलटफेर कैसे हो रहा है। और जिस तरह से नीतीश
इतनी धड़ाधड़ 38 जिलों में प्रगति यात्रा का वो जो मुहिम छेड़े थे, उसके बाद भी इतने पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? यानी कहा ना कहा जाए तो वो सिर्फ मामला एनडीए की वजह से हो रहा है। क्या चीज की वजह से हो रहा है यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि होली के समय के बाद बहुत बड़ा खेला होने वाला है, बहुत बड़ा मिलन समारोह होने वाला है, और कहीं ना कहीं उस लोकप्रियता को लेकर करके ये सारा सर्वे सबको चौंका दिया है। फिलहाल आप चौंके कि नहीं, हमें जरूर बताइएगा। अगर चौंक गए हैं तो जरूर बताइएगा कि क्या कुछ होने वाला है, आगे सियासत में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, कौन कितना महज भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि 6 महीने में जो काम कर गया वो बाजी मार गया, वही हालात होने वाली है। तो फिलहाल आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम और बहुत सारी नई नई चीज़ें लाएंगे। इसके बाद नई पटल पर नई बातें होगी। और अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक लाइक दे करके इस चैनल के साथ योगदान करें।